हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको बाइबल से सबूत देना चाहता हूँ। आइए मुकाशवा 12:17 को देखते हैं। आप चाहे तो पूरा बाब स्याको सबाक के साथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वक्त की किल्लत के पेश नजर मैं यहाँ सिर्फ एक आयत पढ़ूंगा, आयत नंबर 17। अज़दा जो शैतान है औरत पर सख्त गजबनाक हुआ। औरत यहाँ नबूती जुबान में इसराइल है और वो उसकी नस्ल के बाकी लोगों के खिलाफ जंग करने चला गया जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं और यीशु की गवाही पर कायम। कितने लोग जानते हैं कि हम इसराइल में शामिल किए गए हैं? आमीन कहे मेरे साथ। हमने इसराइल की जगह नहीं ली। ये जगह लेने का नजरिया रिप्लेसमेंट थियोलॉजी नहीं है। हमें इसराइल में शामिल किया गया, इसलिए उसने उनकी नस्ल के बाकी लोगों के खिलाफ जंग की जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं और यीशु की गवाही पर कायम है। बाइबल बिल्कुल वाज़ेह करती है कि शैतान दो अक़वाम से सख्त नफरत करता है, यहूदियों से और मसीहों से। आज ये नफरत ज्योग्राफी और सियासी मैदान में जाहिर होती है, जैसा कि ये हमेशा बाइबल में होती आई है। लेकिन बलाखिर ये एक रूहानी जंग है, खास तौर पर यहूदियों और मसीहियों के खिलाफ। हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन इसका हतमी पस मंजर रूहानी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कलाम में क्या हो रहा है। आइए मैं आपको साबित करके दिखाता हूं कि यहां क्या हो रहा है। सबसे पहले मसीहत ये दुनिया के सबसे ज्यादा सताए जाने वाले मज़ाहिब में से एक है। तहकीक करें, इसके करीब भी कोई दूसरा नहीं है। मसीहत को इतना ज्यादा क्यों सताया जाता है? इसकी वजह यह है कि हम मसीह को मसलूब शुदा की हैसियत से मुनादी करते और यही दुनिया के लिए नजात की वाहिद उम्मीद है, यीशु जलाली की उम्मीद है। सुने कलीसी, जब हम मसीह मसलूब शुदा की मुनादी करते हैं तो हम जहन्नुम को खाली कर देते और जन्नत को आबाद कर देते हैं। ये हमारे पैगाम की वजह से है और ये पैगाम शैतान और उसके पैरोकारों के लिए सबसे बड़ा झूठ है। खोई हुई रूहें हमारा मैदान जंग है। तो जब आप यहां से निकलते हैं तो आप मिशन के मैदान में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन मैं शैतान के लिए एक बुरी खबर लेकर आया हूं। यीशु ने कहा था कि जहन्नम के दरवाजे खुदा की बादशाही के खिलाफ गालिब ना आएंगे। लिहाजा शैतान मैं तुम्हें खबरदार करता हूं। तो शैतान मैं तुम्हें खबरदार करता हूं क्योंकि हम अपने कलाम की मुनादी मैकीस्पोर्ट 25 मार्केट स्ट्रीट में जारी रखेंगे और हम अपने कलाम की मुनादी मलावी, ज़ाम्बिया, कीनिया, पाकिस्तान, भारत, हैती और जहां कहीं भी खुदा हमें भेजेगा वहां अंजील की मुनादी जारी रखेंगे। हम खुदावंद यीशु मसीह के जबरदस्त नाम में आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये ना ताकत से ना जोर से बल्कि मेरे रूह के वसीले से है। रब्बुल फाज फरमाता है, क्या यहोवा के घराने में कोई है जो हमारे खुदा की शान और शौकत के लिए जबरदस्त आमीन कहे? तो सब मिलकर मेरे साथ खुदावंद के नाम को जलाल दे। हालेलुया। मसीह यीशु का शुक्रिया। और जितना दुश्मन सच्चे ईमानदारों को खत्म, मशगूल या गैर मौसर बना सकता है, उतने ही हम लोग अंजील को सुनेंगे और नजात की तरफ आएंगे। 10:10 में मैं जानता हूं कि अगर आप चर्च में कुछ देर के लिए भी रहे हों तो आप इस आयत से वाकिफ हैं। यीशु ने क्या चोर नहीं आता मगर चोरी करने, कत्ल करने और हलाक करने के लिए। अपने हाथों को बुलंद करें जो नजात याफ्ता है। शैतान आपको मार नहीं सकता और ना आपकी नजात को चुरा सकता, ना इसे लूट सकता है। आप नजात याफ्ता हैं तो आमीन कहें।
लेकिन जो वो कर सकता है वो आपके ख्वाबों को मार सकता है, आपकी खुशी को चुरा सकता है और आपकी खिदमत को तबाह कर सकता है। ओ तो चलो खुदा के लोगों, आप सब नजात याफ्ता है। खुदा के लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, खबरदार रहे, जो पुरकशिश जो आपके करीब से गुजर रही है, वो आपके लिए आजमाइश भी हो सकती है। मैं जानता हूं कि खवातीन जो खिदमत में हैं, गोरे खूबसूरत आदमी के धोखे में ना आए। शैतान चोरी करने, मारने, तबाह करने और आपकी जिंदगी के साथ खेलने के लिए आता है। वो आपकी नजात को नहीं छीन सकता, लेकिन वो आज आपको इस दुनिया में बेअसर बना सकता है। लेकिन पादरी साहब, मैं कभी सेमिनरी नहीं गया। सुने, गालिबन 2 हफ्ते पहले आपको 2 चीजों की जरूरत है। आपको 2 चीजों की जरूरत है। नंबर 1, आपको रूह कुद्दस की जरूरत है। तो क्या पाखरू आपके साथ है? नंबर 2, आपको एक मुंह की जरूरत है ताकि आप आमीन कह सकें। तो आपके पास दोनों चीजें हैं, रूहुल कुद्दस और एक मुंह। अपना मुंह खोले और यीशु मसीह का इकरार करें। अब ध्यान से सुने, क्या आप जानते हैं कि कलाम मुकद्दस 52 मुल्कों में बैन की गई है और इसके पढ़ने पर पाबंदी लगी है, रियासती तौर पर। इसके बरक्स अगर आप देखें, दूसरी किताबों पर पाबंदी नहीं है। बहुत से ऐसे मुल्क हैं। तो सवाल यह है कि कलाम मुकद्दस ही क्यों? क्या कोई जवाब देगा? क्योंकि यह खुदा का कलाम है। ये गोश्त और खून के खिलाफ जंग नहीं कर रहे, बल्कि इख्तियारात, हुक्मरानों और बुलंद मकामात की रूहानी बदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक बार फिर हम इस हकीकत पर बात कर रहे हैं कि शैतान के निशाने पर जमीन पर 2 ग्रह हैं, मसीही और यहूदी। अगर वो मसीही को खत्म करता है तो वो अंजील के पैगाम को खत्म करता है। अगर वो यहूदी को खत्म करता है तो वो यहूदी कौम के लिए नजात के वादे को खत्म करता है, जो कि बाइबल में पेशन गोइयों के मुताबिक है। इस तरह वो खुदा को झूठा साबित करने की कोशिश करेगा। लेकिन खुदावंद सच्चा है और हर इंसान झूठा है। आमीन। आए मैं आपको यहूदियों की जानिब से कुछ सबूत दूं। तारीख के दौरान यहूद दुश्मनी की रूह को देखें, जिसका आगाज फराउन हमान से होता है, एंटिक्योस एपिफेनियस। फिर मसीह से पहले 2री सदी में आए और इन्होंने खंजीर की कुर्बानी चढ़ाई और यहूदियों को खत्म करने की कोशिश की कि शैतान इसे उठाए ताकि आने वाले मसीहा को रोक सके। अगर आप एंटिक्योस और एपिफेनियस का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि वो आने वाले दज्जाल की एक झलक था। मसीह की पैदाइश के बाद नीरो और रूमी हुकूमत आई। फिर 1492 में हिस्पानवी इंक्विजिशंस के दौरान बादशाह फर्नांडो और मलका अज़बिला ने यहूदियों को स्पेन से निकाल दिया। लेकिन कितने लोग जानते हैं खुदा के पास हमेशा एक और मंसूबा होता है? क्या 1492 आपको कुछ याद दिलाता है? हाँ, 1492 में कोलंबस ने बहर ओकियानियस को अबूर किया। जब यहूदियों को मुल्क से निकाला जा रहा था, खुदा ने एक मसीही यहूदी क्रिस्टोफर कोलंबस को उठाया और उसे अमेरिका भेजा ताकि यहूदियों के लिए आने वाली सदियों तक एक महफूज पनाहगाह बनाई जा सके। खुदा के मंसूबों को कोई हैरत में नहीं डाल सकता। तो आज 21वीं सदी में कुछ ऐसे लोग हैं, उनका खास गिरोह है जो एक दूसरे की हमायत करते हैं और वो सब मिलकर अपने मुखालफों के साथ जंग कर रहे हैं और उस जंग बंदी करने के लिए पूरी दुनिया उसमें जुटी हुई है, मगर वो इससे पीछे हटना नहीं चाहते। मेरी बात सुन, इन्हें जमीन नहीं चाहिए, इन्हें अमन नहीं चाहिए। मैं एक स्लाइड के जरिए आपको कुछ समझाना चाहता हूं। तो फर्ज करें कि स्लाइड पेश की जा रही है। देखें, तो इस वक्त हालत जंग में
जितने भी ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। इनके पास पहले ही बहुत जमीन है। सब्ज रंग इस्लामी ममालिक की नुमाइंदगी करता है। इस खित्ते में 20 सब्ज रंग इस्लामी ममालिक की नुमाइंदगी करता है। इस खित्ते में 30 इस्लामी ममालिक हैं जिनका रकबा 640 गुना ज्यादा है और आबादी 60 गुना ज्यादा है। क्या आप इस छोटे से सुर्ख नुक्ते को देख सकते हैं? इसे देखना बहुत मुश्किल है और ये इजराइल है, लेकिन फिर भी वो इजराइल को जालिम कहते हैं। ये मुज़ैका खेस है, लेकिन वो इस्राइल को एक तसल्ली तफरीक करने वाली रियासत कहते हैं। इन्हें जमीन या अमन नहीं चाहिए। इनका मकसद यहूदी कौम को खत्म करना है, क्योंकि अगर वो इस्राइल को खत्म कर सकें तो वो खुदा को झूठा साबित करेंगे और ये कभी नहीं होगा। तो आमीन कहें मेरे साथ। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है और मैं चाहता हूँ कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।